भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस। आप कहेंगे भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस क्यों? क्योंकि जिनके भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस थी वो उत्तराखंड में है ही नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कहां है? यह सवाल बना हुआ है। क्यों सवाल बना हुआ है? उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव से मैडम नदारद है। कहां है खुद कांग्रेस संगठन को भी नहीं मालूम। अब बिन प्रभारी चिंता में कार्य करता है। यानी लोकसभा की हार से कोई सबक नहीं लिया। प्रभारी मैडम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का बड़ा नाम है कुमारी शैलजा। वैसे लोकसभा में भी कांग्रेस हाईकमान ने कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए पांचों सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ। तमाम राज्यों में बीजेपी को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने आसानी से क्लीन स्वीप किया। तब भी लोकसभा चुनाव में मैडम की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 बार ही वो उत्तराखंड का दौरा करने आई। सोचिए, कांग्रेस की प्रभारी लोकसभा चुनाव में 2 बार ही दौरा किया। ज्यादातर हरियाणा की सिरसा सीट पर वो व्यस्त रही। प्रत्याशियों का पैनल भी वर्चुअली बन रहा है कि मैडम का आदेश आया, वर्चुअली पैनल बना और प्रत्याशी के नाम का ऐलान। आप सोचिए कितनी गंभीर है उत्तराखंड कांग्रेस। उपचुनाव में संगठन के कार्यकर्ता कसरत कर रहे, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन प्रभारी का कोई अता पता नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार क्या भगवान भरोसे या उत्तराखंड कांग्रेस। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस। कहां है उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी? उपचुनाव से नदारद आलाकमान। उत्तराखंड कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा चुनाव की हार का हिसाब बराबर करने का मौका तो मान रही है, लेकिन पार्टी प्रभारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी कांग्रेसियों की ही चिंता बढ़ा रही है। जी हां, उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रदेश संगठन तो खूब कसरत कर रहा है, मगर कांग्रेस प्रभारी के पास समय ही नहीं है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से वो एक बार भी उत्तराखंड नहीं आ सकी। एक तरफ भाजपा के प्रदेश प्रभारी से लेकर दूसरे दिग्गज बारी बारी से दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रभारी रण में उतरने के बजाय वर्चुअल माध्यम से रणनीति बना रहे हैं। यानी ग्राउंड जीरो से गायब हैं उत्तराखंड प्रभारी। आलम ये है कि पार्टी की जीत के लिए उनकी ओर से कांग्रेस नेताओं को जीत के लिए पत्र भेजकर रस्म अदायगी निभा दी। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। बीजेपी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व बैठक का दोनों सीटों पर उपचुनाव की रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी रणनीति फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस नेता अपने स्तर पर दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड पर खासा ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। शैलजा कुमारी पर उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ 2 बार ही उत्तराखंड आई। ज्यादातर वो हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से अपने चुनाव में ही व्यस्त रही। अब उपचुनाव में चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड आकर पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा नहीं की। उन्होंने प्रत्याशियों का पैनल बनाकर प्रदेश के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उपचुनाव को लेकर भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है,
भाजपा की माने तो उनका संगठन मजबूत है और नेताओं की जिम्मेदारी तय है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की माने तो कांग्रेस बीजेपी संगठन के आगे कहीं टिक नहीं रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी से ही चुनाव में किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे जाहिर है कि भाजपा दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर रही है। सीधा सीधा संकेत है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी का बूथ से कार्यकर्ता लेकर और हमारा सीट तक इसकी चिंता कर रहा है। हमारे मंगलौर सीट के लिए अन्य त्रिवेंद्र जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उसके पालक बनाए गए। बद्रीनाथ सीट के लिए हमारे पौड़ी के सांसद धोनी जी को पालक बनाया गया है और पूरा पंथ उसमें लगा है और निश्चित ही अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक बार फिर जो अपना विजय का रथ है उसको लगातार मनाए रखें। आदरणीय शैलजा जी हमारे उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं और जो ये बाई इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है वो लगातार हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी से संवाद स्थापित कर रही है और लगातार उनकी पैनी नजर चुनाव पे है और अपना फीडबैक भी वो लगातार हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको दे रही है। तो भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के युवा कर्मठ कार्यकर्ता हैं, रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं, कौशिक जी का प्लीज नाम सही करिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष नोटियाल जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे आप? मैंने आपको ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम ईमानदार। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं दिक्कत, मैंने कहा कि आपके यहाँ नेता ही नेता है ना, कार्यकर्ता कम है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो गाड़ी के पीछे लिखा होता है, ये गड्डी तो यूं ही चलेगी है, ये गड्डी तो यूं ही चलेगी, मतलब कुछ भी हो जाए गड्डी यूं ही चलेगी। उत्तराखंड कांग्रेस को देखकर तो यही लगता है, नहीं आशीष जी? कहां है मैडम? तिलक भाई, मैडम अपना काम कर रही है, जूम मीटिंग के मार्फत रोज हमारी मीटिंग हो रही है, बात हो रही है। ये आवाज थोड़ी कम आई, किस माध्यम से? नहीं, वो किस माध्यम से समझ में नहीं आया। जूम मीटिंग के माध्यम जूम मीटिंग से, जूम से होती रहती है। अच्छा, जैसे आप और हम जुड़ते हैं जूम से। और बिल्कुल, और पूरी सुविधा आप हम डायरेक्ट जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूम से हाँ, कोई दिक्कत नहीं जुड़ रहे हैं। जूम से चलती है कांग्रेस, हर जूम से। पर जिसे हर पहलू पर चर्चा भी होती है। हाँ, सह प्रभारी दीपिका जी यहाँ भ्रमण पे थी, भ्रमण कर रही हैं। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं उनका हमने बोला है, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, तो जूम से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कनेक्ट होते हैं आपस में, जूम से पदाधिकारी की मीटिंग होती है। हाँ, जूम से। और कार्यकर्ताओं से निश्चित हमारे जो बड़े सीनियर नेता हैं, माननीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, कर्ण महाराज जी। हाँ, ये वही है ना जो चुनाव लड़ने से मना कर गए थे, कह रहे थे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए, अगर हर बार ये मैंने नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा, नाराज हर बार चुनाव हर एक ही आदमी को लड़ना जरूरी नहीं है कि वही आदमी विधायक भी रहे, वही। तो ये बात प्रदेश अध्यक्ष को नहीं समझ में आई थी, करण महाराज जी को, जो ये कह रहे थे बाद में कि मैंने इनको कहा चुनाव लड़ो, ये कह रहे मैं नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, रण छोड़ के भाग गए आपके एक नेता और आप कह रहे हो कि हमारे बड़े नेता। कोई रण छोड़ के कोई नहीं भागे हैं, सब रण में हैं। मैंने नहीं कहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। सर नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ते तो अच्छा होता, उन्होंने कहा। अच्छा। और उन्होंने अगर लगा उन्हें कि हमें अच्छा, ये आप लोग जूम से जब जुड़ते हैं तब मैडम क्या कहती हैं कि क्या करना है, मतलब कैसे आदेश देते हो आप लोग जूम से? उन्हें दिशा निर्देश देती है, उसके लिए कहा क्या करना चाहिए। और निश्चित हमारे सीनियर नेता भी सक्षम है, वो काम कर सकते हैं, जा रहे हैं क्षेत्र पे रोज। नहीं, आप तो कितने सक्षम हैं वो तो पूरा उत्तराखंड जानता है, उत्तराखंड कांग्रेस। लेकिन ये जूम से जब आप लोग प्रदेश पर भारी जुड़ती हैं आपकी जूम से, तो मतलब ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरते आप लोग? जैसे आप उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में एक बार भी मैडम नहीं आई, एक उपचुनाव हुआ एक बार भी मैडम नहीं आई, और जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी 2 बार मैडम आई, और उनके प्रभारी जो है वो रोज कैंप कर रहे हैं, कभी बद्रीनाथ में कभी रुड़की में, और आपके प्रभारी का पता नहीं, आप कह रहे हो जूम पे हम कनेक्ट हो रहे हैं, जूम पे। देखिए, मीटिंगें तो जूम पर ही होती हैं, आपको तो पता ही है, आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी डिबेट और चैनल जूम पे चल रहे हैं, तो जहां पे जरूरत होगी
शैलजा जी की कि वहां आके उनका ही भाषण देना बहुत जरूरी है। आशीष भाई, निश्चित वहां आएंगी। आशीष भाई, सैकड़ों रिपोर्टर हैं इंडिया वॉइस के ग्राउंड जीरो पर, तो हमारे समझे? कार्यकर्ता सैकड़ों समझे? ये बैठ के यहाँ पर जूम से काम नहीं चलता, आपके यहाँ चलता होगा जूम पे काम। कमांड देकर हजारों कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, तो बस जूम से चलाओ, फिर यूं ही चलेगी गड्डी। तभी मैंने कहा गड्डी यूं ही चलेगी। निश्चित कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगर हाँ। कोई कैंडिडेट डिमांड करता है कि शैलजा जी को आना चाहिए, तो शैलजा जी वाह, मतलब इनके यहाँ कोई डिमांड ही नहीं है, प्रभारी आए तो आए, ठीक है, आपको कोई ठीक है, तो चाहिए तो आप बताएं। अच्छा, ये वाकई सच है कि मैडम उपचुनाव के बाद भी एक बार भी नहीं आई, और पैनल भी जूम से, जैसे आप बता रहे हो, जूम से तय हुआ। जूम बैठकें होती हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। आजकल जब टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज भी करना चाहिए। आशीष भाई, ये टेक्नोलॉजी यहाँ बताऊं या बाद में फोन करके बताऊं? टेक्नोलॉजी का यूज तो सब कर रहे हैं। आपके तो कांग्रेस के आप सुनिए, कांग्रेस कार्यालय का वॉर रूम जानता हूं मैं, और मुझे ये भी मालूम है कितने सिस्टम वहां लगे हुए हैं। हम बैठे हैं वॉर रूम में। हम आशीष भाई, वॉर रूम बताऊं ना वहां कितने सिस्टम लगे हुए हैं, तो इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी मत बताओ। आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, ये सब कुछ नहीं, ये वॉर रूम में आपके कितने सिस्टम लगे हुए हैं बता दूं पूरे, अभी इस लाइव डिबेट में, अच्छा लगेगा आपको? हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल से भी हम काम कर लेते हैं, लैपटॉप से भी काम कर रहे हैं। आशीष भाई वही कह रहे हो ना कि मैं वॉर रूम में बैठा हूं, तो अपने सामने सिस्टम गिन लो या मैं बनाऊं यहाँ पे, तो फिर इसलिए मेरे साथ मत बोलो कि मैं, जब ये कांग्रेस कार्यालय आपका जो है ना, मुझे मालूम है किस कमरे में किसका टट्टी लगी हुई थी इससे पहले, है ना, और कितनी बार ताले खुलते हैं और बंद होते हैं ये भी मुझे मालूम है, इसलिए मत बताओ कि वॉर रूम में क्या होता है। सुनीता विद्यार्थी जी, आप लोगों को इसी बात पे नाज है ना कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और इनके यहाँ संगठन ही कमजोर है, यही हमारी ताकत है। प्रभारी मैडम है नहीं, और आपके प्रभारी कैंप पे कैंप किए जा रहे हैं। क्यों, आपको अपनी जीत पर इतना भरोसा नहीं है क्या कि प्रभारी को ही पूरी तरह से झोंक दिया? सुनीता जी, देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कुंभ में है। मंगलौर विधानसभा में जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां वहाँ पे बूथ लेवल पर निभा रहे हैं, और प्रत्येक दायित्वधारी जो भी जनप्रतिनिधि हैं और उन सबका। सुनीता जी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। हर कंपटीशन, हर चुनाव जो है वो हमारे लिए एक चुनौती होता है। हाँ। सुनीता जी, सुनीता जी, आवाज आ रही मेरी? आशीष भाई, यही होता है जूम पे, समझे? फिर दोबारा जोड़ दिया जाता है। हाँ, दोबारा जोड़ दिया जाए, ये है जूम। हाँ, तो ये जूम होता है आपके यहाँ। एक मिनट, कौशिक जी, आशीष भाई कह रहे हैं कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जूम पे बिल्कुल टच में रहती हैं, आए तो आए, कोई डिमांड करे तो कभी माहौल बनेगा तो ठीक है, आ जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, जूम पे बिल्कुल टच में रहते हैं। सर, जूम से चलती है कांग्रेस? कांग्रेस के साथ जो है लंबे समय से जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। याद करिए, इस लोकसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव था, तब प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दे रखी थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जी, तो उन्होंने जो है महत्व दिया उत्तर प्रदेश को। उत्तराखंड वाले ढूंढते ही रह गए आगे तक, भाई प्रशांत किशोर, उनके टीम, उनका संसाधन कहाँ है। अब उसके बाद ये पिछला चुनाव हमने देखा है, तो उसमें आपके जो है इतना उत्साहित है लोग कि साहब हमारे पास चुनाव लड़ने वाले बहुत है, बड़े नेताओं को जोड़ दे रही है। तो नतीजा क्या हुआ वो सबने देखा है। मतलब जो है पूरी हिंदुस्तान में कांग्रेस ने दमदार चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में तो हाल बुरे ही है। एक जगह ढूंढते ही रह गए कि भाई कोई बड़ा नेता आएगा, तो प्रियंका गांधी जी ने 2 सभाएं करके अपना जो खाना पूरी करके चले गए। राहुल जी तो शायद आए भी नहीं आए। और एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का उदाहरण उनके सामने था। हाँ। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने चुनाव जीता। हाँ। उसके बाद जो राहुल गांधी जी आगे के आज मेरी बहन जीती तो मेरी जीता, तो वहां तो सब कुछ ऐसे ही चला। भगवान कुमारी शैलजा जी क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही हैं?
या इनके मतलब प्रभारी काम ही ऐसा ही, मतलब है पुराने जमींदार टाइप के है ना? नहीं, एक्चुअली वो जबरदस्ती का प्रभार है। हाँ उनकी जो दिलचस्पी है वो हरियाणा में। हाँ हरियाणा में जो है वो चुनाव होने वाले हैं और वहां पे हुड्डा के मुकाबले अपने लोगों को टिकट दिलवाना, चुनाव जितवाना, हाँ। एक मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करना, वो लड़ाई कोई छोटी नहीं। तो इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस भगवान भरोसे। बस वही हाँ, ये बात देखिए, वो हरियाणा में बिजी है और ये हरियाणा वाले प्रत्याशी उतार रहे हैं। सुनीता जी हो ना? सुनीता जी, ये मतलब आप तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और पैराशूट कैंडिडेट को जो आपने मंगलौर में उतारा, उनको जिताने के लिए भी इतनी कसरत करनी पड़ रही है। देखिए चावला जी, अब आप अगर पैराशूट कह रहे हैं तब तो हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैराशूट नहीं है। एक ऐसे विजनरी नेता को हमने वाकई पार्टी में प्रत्याशी के रूप में मौका दिया है जो एक विजन को लेके आगे बढ़ेंगे और विधानसभा के देश के लिए जनता का कार्य करेंगे। ये जो विजन है वो 4 प्रदेशों में पूरा देश देख चुका है। जो विजन जो आप बता रही हैं मैडम, वो विजन 4 प्रदेश, 4 प्रदेश, ये चौथा प्रदेश है मैडम। ये विजन है, ये विजन है। चावला जी देखिए, अब वो धनी है तो इस बात के तो हम लोग सभी यही कामना करते हैं कि वो इस बार जो है मंगलौर में भाजपा का पर्चम लहराए और वापस फरीदाबाद लौट जाए जी, जो पहले होता था। नहीं, लौटने वाली बात नहीं है। देखिए, भाजपा से जो भी जुड़ते हैं पार्टी के साथ काम करेंगे और जो भी जनता उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं आप, जिन्हें प्रत्याशी बनाया आपने, जानते हैं आप? देखिए, भड़ाना जी हमारे प्रत्याशी हैं। नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं आप? ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है, राजनीति में बेहतर कार्य किए हैं। नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूछा मैडम मैंने, मतलब किस दल में रहे, कब रहे और क्या रहे, जानते हैं आप? देखिए, मंगलौर विधानसभा ही ऐसी है चावला जी, वहाँ पे कोई भी कैडर पार्टी का नहीं होता है। वहाँ पे कभी कोई बच्चा, अभी काजी जी को जो काजी कभी कर रहे हैं, वहाँ की जनता उनको नाजी कर रही है। हाँ। तो वो कौन सी दल से थे? वो भी दल बदलू थे पहले, वो भी कई दल छोड़कर आए हैं। हाँ। तो जनता जो देखिए वहाँ पे एक स्टेबिलिटी, मैं काजी और हाजी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मंगलौर में क्या होता है क्या नहीं होता मैडम। काजी और हाजी होता है वहां पूरा, है ना, जो आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि आप खुद कबूल कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन में पार्टी के पास कोई कैडर नहीं था जिसको चुनाव लड़वाया जा सके, इसलिए आपने कहा कि पैराशूट कैंडिडेट जो 4 प्रदेश में रहे, जहां पर उनके पोस्टर लग गए लापता के, ढूंढ रहे थे कि ढूंढिए कहां है, और आपने कहा कि नहीं उनको मंगलौर में टिकट दिया जाए। यही ना सुनीता जी? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मंगलौर विधानसभा की देखिए जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी दलों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और एक व्यक्तित्व को चुना है वहाँ पे, और निश्चित रूप से मंगलौर की विधानसभा का जो प्रगति है और उन्नति है वो करेंगे और पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उनको जनता जिताए। और मैं तो कहूंगी कि भड़ाना जी आए हैं, अब जाए ही यहीं के होके रह जाए। सुनीता जी, जनता उन्हें जिम्मेदारी यहीं के होके रह जाए। 3 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। 3 महीने कितने? 3 महीने पहले, 3 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की और आपने उनको मंगलौर में कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया। खैर वो आपका विवेक, आपका डिसीजन। लेकिन आशीष जी, मतलब माहौल बना हुआ है जैसे आप लोग कहते हैं, फिर भी आप थाली पड़ी हुई है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? जैसे कि राजेंद्र भंडारी चले गए तो अब आपने कहा ये देखिए दल बदलू है, उनका भी एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है, उस पर भी नहीं जाते। लेकिन भड़ाना जी, आपके पास तो आपने तो वही हुआ ना जैसे लोकसभा में हुआ, आपने प्रत्याशी को जूम पे बोला कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, जूम पर जैसे आप बता रहे हो, तिलक भाई, और वो 5 सीटें जीत गए। कोई बात नहीं तिलक भाई, हार जीत कोई बड़ा मायने नहीं लगता, ये सब चलता रहता है। नहीं, आपके यहाँ तो चलता रहता है, आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चलेगा, आप तो खुद ही कह रहे हो हार जीत तो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बलात्कारी पार्टी को देख रही है, आप देखिए आज क्या हुआ बहादुराबाद में। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की हरकत कर रहे हैं। अरे कब तक तानाशाही करोगे और कब तक जनता सही? आशीष भाई, उत्तराखंड पे रहो ना, आप कह रहे हो हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात तक की गए, अभी तो ऊपर भी नहीं गए हम। अगर ये आप नेता सोचो, तो खड़े जा आपके रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता बैठ के कह रही थी, अगर ये देखिए कि मंगलौर वाला प्रत्याशी जीत गया तो उत्तराखंड के साथ क्या हो जाएगा, और आप लोग घर से बाहर ही नहीं कर रहे हो, जूम पे कांटेक्ट कर रहे हो, और फिर जनता को बाद में कहोगे कोसोगे। तिलक भाई, नहीं कौशिक जी, काम जो करेगा वो लोकल नेता करेगा, ये लोग तो बाहर से आएंगे। वाह, कह रहे हैं लोकल नेता करेगा जो करेगा, सब भगवान भरोसे है। कौशिक जी सुना आपने, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दम पे और कोई कैसी हो सकता है ना भाई, बीजेपी तो कोई मुकाबले में होते ही नहीं यहाँ पे मंगलौर में, जो भी मुकाबले हुए हैं कांग्रेस या बसपा में हुए। हाँ, एक बार एक निर्दलीय जीता था। वो बात सही कह रहे, क्या पता आशीष जी ये कह रहे हो कि काजी जी चाह ही ना रहे हो कि कोई आए, ना दूर से आए ना दिल्ली से आए, मैं अकेले संभाल लूंगा, ज्यादा बेहतर है, यही कह रहे हैं ना कौशिक जी। ये भी संभव है, ये बहुत हद तक संभव है। जो आशीष जी लग रहा है यही समझा रहे थे, आशीष जी यही समझा रहे थे। देखिए, प्रत्याशी को कह रखा है, अगर आपको कोई प्रचारक, स्टार प्रचारक चाहिए आप हमें बताएं, वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से काजी जी ने सचिन पायलट जी की डिमांड करी है कि सचिन पायलट जी आए, तो अगर डिमांड की है तो वो आएंगे। बद्रीनाथ से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई, वहाँ के लोकल नेता काम कर रहे हैं, हाँ। जन जन तक पहुंच रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने ही जन जन तक रहना है। आप सोच कर देखिए, सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन, कौशिक जी, हाँ जी, सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काजी साहब ने सचिन पायलट की डिमांड की होगी, उसके पीछे भी एक आधार है क्योंकि उनके अच्छे संबंध है। लेकिन खैर सुनीता जी, यही एक आधार है ना आपका कि ये कमजोर हैं तो हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर कैंडिडेट तो मजबूत है और वो कार्यकर्ता है, ये भी नहीं है कि पैराशूट वाले, और ना ही उनके ऊपर दल बदलू का टैग है। दोनों, बद्रीनाथ में इन्होंने कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया और मंगलौर में काजी साहब को। आपके तो दोनों कैंडिडेट पर ठप्पा लगा हुआ है, एक पे दल बदलू का, एक पे पैराशूट का। देखिए, मैं इन सब ठप्पों को जो है आपको अग्री नहीं करती हूँ। भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उन्हें जिताएगी, क्योंकि भाजपा देखिए पार्टी में जो आपने आज तक टाइटल भी रखा है भगवान भरोसे, तो निश्चित रूप से भगवान ही वहाँ पे अब जो है कार्य अपना करेंगे और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा। बद्रीनाथ की भी बात करें, मैं खुश हूँ कि उन्होंने एक प्रवक्ता को वहाँ पे आदेश दिया है और प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा भंडारी जी अपना एक व्यक्तित्व वहाँ रखते हैं और इतने सालों से वहाँ पे जनता के बीच में है। उनकी भले ही उन्होंने बदली, लेकिन जो लोग हैं वो उनके दिलों में है और जनता का उन्हें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मंगलौर विधानसभा में भी हम ये जो बात कर रहे थे पायलट की लाने का इनका एक ही आधार था कि किसी तरीके से गुर्जर समाज को जो है वो साधा जाए, क्योंकि मैं कहूँ कि छोटे छोटे वर्गों में बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है, तो इसी चलते इन्होंने वो एक सुजुका फेंका था, अब तक पूरा होता है। सुनीता जी, तो भड़ाना जी को क्यों उतारा आपने? जी, भड़ाना जी को क्यों उतारा आपने, अगर ये जातियों की सियासत कर रहे हैं तो? हाँ, देखिए, भड़ाना जी की मैं पहली बात करूँ कि भड़ाना जी जो है एक ऐसे नेता है, क्योंकि देखिए ये हमारी कमी रही कि कभी भाजपा वहाँ पे अपना पसंद नहीं लहरा पाई, तो इसीलिए हमने भड़ाना जी को प्रत्याशी के रूप में चुना है, क्योंकि वो एक ऐसे जमीनी नेता है जो कभी हारे नहीं है। तो इस बार जो है मोहर लगाई है, निश्चित रूप से वो जीत दिलवाए और इस मिथ को जो है तोड़े और भाजपा को। आशीष जी, फाइनल कमेंट आपका। अब मैडम का कुछ प्रोग्राम है या फिर मामला जूम पर ही रहेगा, मतलब जूम से निकल के ग्राउंड पे कभी उतरोगे या मामला जूम से बाहर नहीं निकलेगा? जैसे राजपुर रोड पे आपका कार्यालय है, सामने गांधी पार्क है, वहां प्रदर्शन करते हो तो गांधी पार्क तक कैंडल मार्च और फिर वापस कार्यालय, बोले हो गया प्रदर्शन, बात खत्म, चलो वापस यू टर्न। और अब ये मामला वहीं तक ही रहेगा, जूम तक, या जूम से बाहर निकलेगा? देखिए, निश्चित, मैंने जैसे पहले आपको बताया, जब भी हमें केंद्रीय नेतृत्व को बुलाने की जरूरत होगी, हाँ, वो जरूर निश्चित आएगा। और पार्टी पूरे दम के साथ लड़ रही है, सब नेता एक साथ होकर लड़ रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हाँ, मंगलौर में भी हमारे प्रभारी की जरूरत नहीं है ना आपको? प्रत्याशी हैं, देखिए उनसे हमारी जो गाइडेंस चाहिए हमें मिल रही है, हमें दिक्कत नहीं है। कैसे मिल रही है, मैं वही जानना चाहता हूं। बात अलग है, कैसे? देखिए, हमारी रोज बात होती है। कैसे? पार्टी की रोज बात होती है, कोई समस्या ऐसा नहीं है कि नहीं, कैसे बात करते हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ।
आपको बताया ना, प्रभारी को जब पूछना होता है, प्रभारी जूम मीटिंग के माध्यम से बात करती है, जूम मीटिंग और से। अध्यक्ष जी से संपर्क में है। हाँ। कोई दिक्कत अगर हमें महसूस होगी तो हम जरूर बोलेंगे। तो ये और जो पैनल हमारे- आप लोगों ने तैयार किया था, ये जूम पे ही तैयार किया था? देखिए, पूरा ऊपर तक पूरा सब कुछ जाता है और हर तरीके से तैयार किया हाँ। जाता है, तो इसमें जूम मीटिंग का कोई मुझे लगता नहीं कि पैनल। तो नोटियाल जी, आप लोग जूम पर ये तय नहीं कर सकते कि नई कार्यकारिणी का गठन, जब प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए 3 साल हो गए, कम से कम कार्यकारिणी जूम पे ही बना लो? देखिए, हमें जूम पे बन जाएगी कार्यकारिणी। हमें पूरे तिलक भाई पूरे देश में मेहनत करनी है। आज सिर्फ उत्तराखंडी राज्य में नहीं कि वहां से सारे नेताओं को नहीं नोटियाल जी, वो तो यहाँ के गड्डी हुई नेता चलेगी, वो तो सक्षम है। ठीक है आपकी बात, यहाँ के लेकिन नेता जूम पर ही सक्षम है। कार्यकारिणी बन सकती है। जूम पर कार्यकारिणी बन सकती है, अगर बनाने की कोशिश करो जूम पे बन जाएगी, लेकिन उनमें पुराने जो कार्यकर्ता छोड़ के चले गए उनका नाम मत लिख लेना, जैसे पिछली बार हुआ था। कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा तिलक भाई, बहुत अच्छा होगा। देश हित के कांग्रेस देखो जरूरी है। मुस्कुरा गए नोटियाल जी, कौशिक जी मुस्कुरा गए, कह रहे हैं कि पुराने कैंडिडेट, पुराने जो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका नाम लिख दिया, वो सुनीता जी की पार्टी में, बोले कार्यकारिणी का, वो कह रहे मैं तो हुई नहीं भाई साहब, कह रहे नहीं मन किया लिख दिया। और जो आपने पीके साहब की बात की थी, तब किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष थे, किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष थे, फोटो लग गई सिर्फ हरीश रावत की, हो गया बवाल। एक्चुअली हाँ। कांग्रेस में बहुत सारे मित्र हैं। असल बात तो यह है कि आधी कांग्रेस तो महाराज जी का अध्यक्ष नहीं मानती, और ये बात महाराज जी को भी पता है, इसलिए अगर कार्यकारिणी बनाएंगे तो कहां से बनाएंगे। हाँ, लेकिन ठीक है कौशिक जी, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हार जीत से। अभी आपके सामने नोटियाल जी बोले, और बोले जूम पे जुड़ जाते हैं हम, जूम पे। खैर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। आशीष जी, ये गड्डी यूं ही चलेगी, भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस। और सुनीता जी यूं ही मुस्कुराती रहेंगे, कहेंगे ऐसी करे तो फिर दोनों हाथों में लड्डू। थैंक यू सो मच कौशिक जी, आपका भी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आशीष जी आपका भी और सुनीता जी आपका भी। तो भगवान भरोसे उत्तराखंड कांग्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।